हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है साल का पहला दिन, यानी कि आज है न्यू ईयर। तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और आज इसी उम्मीद के साथ कि आपका ये साल जो है वो अच्छा जाए। अगर आपकी बेबी होने वाली है तो होने वाला है या होने वाली है, वो इस दुनिया में आए और वो सालों साल जिए और वो हमेशा बीमारियों से दूर रहे, स्वस्थ हो और अच्छी तरह से हो जाए बिना पेन के आपको। तो इसी सब उम्मीद के साथ, इसी सब विशेष के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज के वीडियो का टॉपिक है नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन डिलीवरी। आजकल आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें सास वर्सेस बहू, देसी वर्सेस मॉडर्न। तो इन सब के जो वर्सेस होते हैं, मतलब कि दो लोगों में कंपेयर करते हुए वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, या रेड फूड वर्सेस येलो फूड। तो ये सब चैलेंजेस चलते रहते हैं, लेकिन ये कोई चैलेंजेस वीडियो नहीं है। ये मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। लेकिन बहुत सारी जो लेडीज़ होती है मुझे कमेंट करती हैं, कहती है कि मेरे बेबी में ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी सिजेरियन डिलीवरी होगी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होती है। बोलती है कि मुझे सजेस्ट करें कि मैं क्या करूँ जो मेरी डिलीवरी नॉर्मली हो जाए। तो इन्हीं सब बातों को मैंने ध्यान में रखते हुए सोचा है इस वीडियो को क्रिएट करने का। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है, सिजेरियन डिलीवरी क्या होता है, उसके साथ ही थोड़ा सा मोटिवेट करूंगी आप लोगों को कि आप इतना कंफ्यूजन में ना रहे। पूरी सिजेरियन होने वाली है, जो जो लेडीज़ होती हैं जिनकी सिजेरियन होने वाली होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। जैसे कि आप लोगों को पता है, प्रेगनेंसी में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। जिसके या फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा रोते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, इस सब का डायरेक्ट इफ़ेक्ट आपके बेबी पे पड़ता है। तो इसी सब के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा-सा मोटिवेट करने की कोशिश करूँगी इस वीडियो के ज़रिए। क्योंकि न्यू ईयर का न्यू ईयर का पहला दिन है और सडनली से मेरे दिमाग में इस टॉपिक के बारे में आया, तो मैंने सोचा कि इसको जल्दी से क्रिएट करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं आप लोगों को क्या क्या समझा पाती हूँ और आप क्या क्या समझ पाते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। और इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा हो या बुरा कोई बात नहीं, बस कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी की। बहुत सारी जो लेडीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। मतलब कि पुराने ज़माने से चला आ रहा है। पहले पहले के ज़माने में तो सीज़ेरियन डिलीवरी का कोई नामो निशान नहीं था। पहले के ज़माने में सारी जो डिलीवरी होती थी वो नॉर्मली होती थी। सिज़ेरियन नाम तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, लेकिन आज के टाइम में सिज़ेरियन भी हो गया है एक ऑप्शन, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि सिज़ेरियन डिलीवरी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। आपने पहले के ज़मानों के फ़िल्म में देखा होगा कि जब बेबी, यानी कि जब डिलीवरी के टाइम क्या होता है, बेबी बेबी की डेथ हो गई, या फिर उसके मदर की डेथ हो गई, या फिर दोनों की डेथ हो जाती है। बेबी की डेथ हो जाती है पेट के अंदर ही। जो माँ होती है ज़्यादा दर्द नहीं सह पाती है, जिसकी वजह से दोनों की डेथ हो जाती है। या फिर सिर्फ बेबी की डेथ हो गई, या फिर बेबी को जन्म देने के बाद माँ की डेथ हो गई। तो ऐसी सारी सिचुएशन आती थी पहले के टाइम में ऐसी सारी सिचुएशन आती थी। क्यों आती थी? क्योंकि पहले के टाइम में सिज़ेरियन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं था। अब जैसे कि आज के टाइम में अल्ट्रासाउंड कराते हैं, हर महीने चेकअप करवाते हैं, उस टाइम कोई चेकअप भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो उस टाइम जो भी डिलीवरी होती थी नेचुरली होती थी। उन लोगों को पता भी नहीं होता था कि मेरे बेबी का कितना मंथ चल रहा है, मेरा बेबी कब हो जाएगा, मुझे कौन से महीने में क्या खाना चाहिए। बस जैसे नॉर्मल लाइफ चल रही है वैसे चलने देते थे। उनको ये भी नहीं पता होता था कि जो गर्भ में बच्चा है वो कैसा है, हेल्दी है कि नहीं, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी हो रही है उसको। जैसे कि आज के टाइम में हम अल्ट्रासाउंड कराते रहते हैं, बेबी का स्कैन होते रहता है, हम लोग का वेट चेक होते रहता है, बीपी चेक होते रहता है, हर चीज़ हर मंथ होता रहता है। जिसकी वजह से हम पूरा अपडेट रहते हैं अपनी बेबी को लेके कि हमारे बेबी में क्या कमी है, हमको क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि पानी की कमी है तो पानी चढ़ा लिया, खून की कमी है तो खून चढ़ा लिया, बेबी ने गर्भनाल फंसा ली है तो उसकी वजह से हमने सिज़ेरियन डिलीवरी हो गई हमारी। या फिर सिंगल कॉट है तो कोई बात नहीं, डबल ट्रिपल हो गई तो हमारी
सीज़ेरियन डिलीवरी हो जाती है। तो अभी का जो टेक्नोलॉज़ी की वजह से जो सीज़ेरियन का ऑप्शन जो ये जो सीज़ेरियन डिलीवरी का एक नया मेथड आया है डिलीवरी का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लोग इसको बुरा मानते हैं। तो पहले के ज़माने में बेबी के बारे में माँ को या फिर उसकी फैमिली के मेंबर को ही नहीं पता होता था कि कितने मंथ का है, उसमें क्या कमी है, कौन-सा बॉडी पार्ट डिफेक्ट है या फिर कुछ भी नहीं पता होता था। बस दिन आया, वो प्रेग्नेंट हो गई, उसको उल्टी हुई, पता चल गया प्रेग्नेंट है वो, उसके बाद नॉर्मली डिलीवरी हो गया। अगर उनके बॉडी में कमी है तो डिलीवरी के बाद बेबी को कोई ख़राबी निकल गई तो वो बोलेंगे नेचुरल है एकदम, नेचुरल है वो गर्भ में ही ख़राब था तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर कभी डेथ हो जाती है, तो भी बोलते हैं भगवान ने जो लिखा था वो हो गया। वैसे तो होता है ऐसा कि भगवान ने जो लिखा है वही मिलेगा हमको, भले ही हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो कितना भी बढ़ जाए लेकिन हमारे नसीब में जो लिखा होगा वही होगा। बट आजकल की टेक्नोलॉजी ने इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया है कि आने वाले जो बेबी में जो भी कमी है हमको स्कैन के ज़रिए पता चल जाता है, या फिर आप बेबी की जो भी सिचुएशन है वो पहले से पता होती है। तो हमको पता है कि हमारी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं होगी, सिज़ेरियन ही करनी पड़ेगी, तो सिज़ेरियन कर देते हैं। उस टाइम कुछ पता ही नहीं होता था और उन लोग को ना सिज़ेरियन डिलीवरी के बारे में पता होता था। बस होना है, नॉर्मली होना है, उसके गले में कुछ भी फँसा हुआ है, नॉर्मल नहीं हो पाया तो कुछ भी ख़राब हो गया, तो बोलते थे कि भगवान की जो मर्ज़ी थी वो हो गया। हमको ग्रेटफुल होना चाहिए कि अभी अभी के टाइम में एक सिज़ेरियन डिलीवरी का भी ऑप्शन है। पहले के टाइम में नहीं होता था, जैसे कि आपने फ़िल्मों में देखा होगा, रियल में नहीं देखा होगा तो फ़िल्मों में देखा होगा कि बेबी की डेथ हो गई, माँ की डेथ हो गई। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि बेबी की जो पोजीशन थी वो ब्रीच पोजीशन थी, या फिर बेबी ने गर्भनाल जो है वो गले में फँसा ली जिसकी वज़ह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई और कोई मेथड नहीं होने की वज़ह से ये सब हो गया। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है? लेकिन अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए कि एक सी सेक्शन का ऑप्शन है इंडिया में। इंडिया में हर देशों में सी सेक्शन का ऑप्शन है कि किसी भी सिचुएशन में हमारा बेबी है तो उसको सही सलामत एकदम अच्छे से इस दुनिया में लाया जा सके। तो हमको इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, हमको इस बात को सोच के परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन डिलीवरी होने वाली है। मेरी भी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन हुई है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सी सेक्शन डिलीवरी से। वो क्यों, मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैं भी चाहती थी कि मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल ही हो। सब चाहते हैं कि मेरी जो डिलीवरी हो नॉर्मल हो, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छा होता है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद ये परेशानी नहीं होती, वो परेशानी नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन अभी हम प्रेग्नेंट हैं, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा बेबी और कुछ नहीं। एक जो लेडीज़ होती है, एक लेडीज़ जो होती है वो 12-13 साल की उम्र से ही इतना स्ट्रगल करके अपनी पूरी लाइफ को जीती है। जैसे कि आप 12-13 साल से ही वो आजकल पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। कितनी लड़कियों को पता ही नहीं होता पीरियड्स क्या होता है। उनको ब्लीडिंग होती है, वो डर जाती है, रोती है, कोई होता नहीं है उनको बताने के लिए। उनके दोस्त, मम्मी-पापा से पता चलता है ऐसा होता है। फिर उनको पता चलता है अब ये हर महीने होने वाला है। फिर उसको बहुत सारी जो गर्ल्स होती है उनको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उनको 12 साल की उम्र से हर मंथ ये पेन सहना पड़ता है, पीरियड्स को सहना पड़ता है। जब वो 18 या 20 साल की होती है तो उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद तो पूरी दुनिया ही बदल जाती है। अपने मम्मी पापा को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के वो दूसरे घर चली जाती है। दूसरे घर जाने के बाद वहाँ पे अलग फैमिली, अलग हर चीज़, पूरी सिचुएशन फैमिली हम जिनको देखते आ रहे हैं, जिनके साथ रहते आ रहे हैं, पूरे सब लोग गायब हो जाते हैं। नए चेहरे, नया घर, नया सब कुछ नया होता है, उसमें जाके एडजस्ट करना पड़ता है। और एक दिन के अंदर वो लड़की इतनी बड़ी बन जाती है कि उसको पूरा किचन भी सौंप दिया जाता है। पूरा घर की ज़िम्मेदारी उसके नाम कर दी जाती है। उसका काम होता है दिन भर खाना बनाना, घर के साफ-सफाई करना, ये सब उसको सडनली ये सारा बर्डन उसके ऊपर डाल दिया जाता है। एक रात उसकी शादी हुई और सुबह होते ही उसको इतना सारा जो घर का काम है वो सब दे दिया जाता है। एक दिन में वो बड़ी हो जाती है इतनी, एकदम से बड़ा हो जाना होता है। ऐसा मेरी भी शादी हुई थी और मैं भी कभी-कभी सोचती हूँ कि
मेरी शादी हुई और उससे पहले मैं अपने घर में कुछ काम नहीं करती थी। मम्मी बोलती थी ये दे दे, वो दे दे, वो दे दिया उठा के। उसके बाद अब एकदम से एक दिन मेरी शादी हुई और दूसरे घर में आ गई, तो दूसरे घर में मैं खुद मम्मी बन गई। मतलब कि जैसे कि हम अपनी मम्मियों से माँगते थे कि मम्मी खाना दे दो, मम्मी पानी दे दो। आज आज हम ही से कोई ये सब चीज़ माँग रहा है और हम ही उनके लिए कर रहे हैं। यानी कि हमने एक माँ की जगह ले ली। एक दिन में हम पे इतनी ज़िम्मेदारी आ गई कि हम एक घर को पूरा सँभालें और हम नहीं सँभल पा रहा है, फिर भी हम सँभाल रहे हैं। अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम धीरे-धीरे सीख रहे हैं, सीखते सब कुछ सीखने के बाद उसके बाद हम 1 साल, 2 साल बाद प्रेग्नेंट हो जाते हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद 9 महीने एक बेबी को इतनी मुश्किलों के साथ हम अपने पेट के अंदर रखते हैं और उस लास्ट के महीने में बेबी पेट के अंदर किक करता है। स्टार्टिंग के मंथ में इतनी सारी वॉमिटिंग होती है, सर में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी पैर सूज जाता है, बहुत सारे जो हार्मोनिक्स चेंजेस को सहना पड़ता है। उसके बाद 9 महीने कंप्लीट होने के बाद आती है बात डिलीवरी पे, तो वो कैसे होगी? तो ये सब हैंडल करने के बाद मतलब मैं आप लोगों को ये स्टोरी सुना के ये बताना चाहती हूँ कि एक जो लड़की की लाइफ़ होती है वो आसान नहीं होती है लड़कों के मुकाबले। लड़कों को क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है। बड़े होते हैं, मम्मी-पापा खाना देते हैं और थोड़े बड़े होते हैं, शादी हो जाती है, बीवी खाना देती है। उनको बाहर का काम होता है, लेकिन उनका काम भी आसान नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन जो एक पीरियड्स का पेन, एक प्रेगनेंसी का पेन, ऊपर से डिलीवरी के बाद का पेन, बेबी की केयर, ये सब सिर्फ़ एक औरत के ऊपर ही होता है और इन सब पेन को एक औरत ही सह सकती है। इसलिए भगवान ने एक औरत को ही एक नया जन्म देने के लिए चुना है। ये सब आप लोगों को पता होगा, बहुत ज़्यादा फ़िल्मी लाइन है बट रियल लाइन है। ये सब एक लड़की ही सह सकती है, इसलिए ये सब कुछ जो चीज़ें हैं, जो प्रोसेसिंग है प्रजनन का या फिर बेबी को जन्म देने का, ये सब एक जो लड़की होती है वही सह सकती है। इसलिए भगवान ने उस लड़की को ये सारी शक्ति दी है, इस सबको सहने का। जो मेरी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी। लेकिन जब मैं भी चाहती थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, इसलिए मैं एडमिट हुई थी जिस हॉस्पिटल में, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। तो वहाँ पे एक ही वार्ड में या लेबर रूम में बहुत सारी लेडीज़ थी, बहुत सारे कम से कम एक बहुत सारा हॉल था, बहुत बहुत बड़ा हॉल था, उसमें 10-15 बेड लगे हुए थे, उसके अंदर बहुत सारी लेडीज़ थी। जिनका जो होता है लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था और मेरा लेबर पेन नहीं स्टार्ट हुआ था। मुझे इंजेक्शन दिए जा रहे थे लेबर पेन स्टार्ट होने के, तो मुझे लेबर पेन स्टार्ट ही नहीं हुआ। पता नहीं क्यों नहीं हुआ मुझे लेबर पेन स्टार्ट, लेकिन वहाँ पे जो लेडीज़ थी उनको लेबर पेन स्टार्ट था और बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी कि डॉक्टर मेरी सी सेक्शन डिलीवरी कर दो, मेरे से अब पेन नहीं सहा जाएगा। तो एक जीने और मरने के बीच का जो इनके लेबर पेन के टाइम एक जीने मरने की स्थिति में होती है एक औरत, लेकिन उससे भी बाहर निकल जाती है। इतनी शक्ति होती है एक औरत में। तो उस टाइम मैंने नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन है वो सहा नहीं, मतलब देखा, महसूस किया। उन लोगों को पेन में तड़पते हुए देखा मैंने, लेकिन मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं हुई। पहली मेरी प्रेगनेंसी थी तो मुझे पता ही नहीं था कि सी सेक्शन डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। नॉर्मल डिलीवरी में बस इतना पता होता है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन उस पेन में किसी को तड़पते हुए मैंने देखा अपनी आँखों से। तो मैं चाहती थी कि मैं पता नहीं क्या चाहती थी, मेरा माइंड उस टाइम बिल्कुल ब्लॉक था उन लोगों को देख के। तो लास्टली जब मुझे इंजेक्शन के बाद भी कोई पेन स्टार्ट नहीं हुआ, तो फिर मुझे मेरे को बोला कि मेरी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन डिलीवरी ही होगी। फिर मुझे उस हॉस्पिटल से निकाल के दूसरे हॉस्पिटल ले गए ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो पाए। लेकिन लेकिन वो जो इंजेक्शन जो दिए जा रहे थे मुझे लेबर पेन की, जिसकी वज़ह से जो बेबी है उसने अंदर पी कर दिया था, तो जिसकी वज़ह से पेट के अंदर ज़हर फैलने का खतरा बढ़ गया था, जिसकी वज़ह से बेबी को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना ज़रूरी था, जिसकी वज़ह से दूसरे हॉस्पिटल में भी मेरी सी सेक्शन डिलीवरी ही हुई। मुझे एक इंजेक्शन दिया गया बस, और उसके बाद पेट के नीचे का सारा हिस्सा जो है
वो बिल्कुल सुन्न हो गया और विदिन 1 सेकंड 1 मिनट के अंदर बेबी डिलीवर हो गया और मुझे कुछ भी नहीं पता चला। मतलब मुझे लेटाया और बेबी को बाहर निकाल लिया, बस इतना ही टाइम लगा। और वहाँ पे रोने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि कौन बच्चा है जो यहाँ पे रो रहा है? जबकि वो मेरा ही बच्चा था। मतलब इतनी जल्दी हो गया मुझे पता भी नहीं चला। तो बहुत जल्दी हो गई डिलीवरी और डिलीवरी के बाद मुझे कोई पेन नहीं हुआ। उसके आधे घंटे बाद जब मेरी वो जो दवाई का असर है वो ख़त्म हुआ, तब उसके बाद मुझे पेन हुआ। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो उसके बाद वहाँ पे मैंने बोला कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आधे घंटे मैंने दर्द सहा होगा, बहुत ज़्यादा। मतलब दर्द दोनों में ही होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा होता है और सिज़ेरियन डिलीवरी में उतना दर्द नहीं सहना पड़ता है। लेकिन ऐसा फ़ील होता है कि आपका बॉडी का जो पार्ट है कोई, वो कट गया है। ऐसा लगता नहीं है कि 2 पार्ट है जो जुड़े हुए नहीं हैं, अलग हैं। तो मुझे कुछ दिन ऐसा महसूस हुआ और बहुत अजीब-सा लगता था। ऐसी सिचुएशन में जब वो जो जॉइंट थे वो जुड़े नहीं थे, तो उस टाइम मुझे बहुत अजीब लगता था। उठती थी ना मैं तब बहुत ज़्यादा अजीब लगता था, नहाते टाइम बहुत ज़्यादा अजीब लगता था, लेकिन धीरे-धीरे वो सब ठीक हो गया। अब मुझे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता है। और फिर 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं घर आ गई, 2 दिन पानी-वानी चढ़ा, उसके बाद मैं घर आ गई दवाई-ववाई लेके। तो मेरा जो जॉइंट है वो फिल आउट हो गया था कुछ दिनों में, 10-15 दिन लगे होंगे या फिर 1 मंथ के आसपास। फिर मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता था कि मेरी बॉडी का जो पार्ट है वो जॉइंट नहीं है। ऐसा लगता था और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, जैसे कि मैं 2 दिन बाद घर आई, वहाँ पे मैं सोए-सोए इतना ज़्यादा बोर हो रही थी, इतना ज़्यादा इरिटेट हो रही थी कि मुझे कब घर भेजेंगे। और घर आने के बाद हम आराम तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि बेबी होने के बाद उसको बार-बार ब्रेस्ट फीडिंग कराना पड़ता है, उसके डायपर्स चेंज करने पड़ते हैं, उसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो ये सब करने में हमको रेस्ट तो बिल्कुल नहीं मिलता है और मैं सो भी नहीं पाती थी क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में बेबी जो होता है हर 2 घंटे बाद दूध पीता है। हर हर थोड़ी-थोड़ी देर में उठता है, सोता है, जागता है। तो ये सब चलता रहता है जिसकी वज़ह से जो माँ होती है उसको रेस्ट बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो ये जो डिलीवरी होती है ना, नॉर्मल डिलीवरी हो या सिज़ेरियन डिलीवरी, आप अपने बच्चे में इतना खो जाएँगे कि आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपकी जो डिलीवरी है वो कैसे हुई है, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन-सा पेन सहना पड़ रहा है आपको। आप अपने बच्चे में इतना खो जाएँगे कि आपको किसी भी पेन का एहसास नहीं होगा और किसी पेन के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो मैं इस स्टोरी से आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग क्यों सोचते हैं कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो, मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो। नॉर्मल होने से क्या होता है? अभी अभी जैसे पहले के टाइम में कोई नॉर्मल डिलीवरी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था डिलीवरी का, जिसकी वजह से बच्चा खराब हो जाता था, कभी माँ की डेथ हो जाती थी, कभी बच्चे की डेथ हो जाती थी। ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर ली है जिसकी वजह से बच्चे को कभी कोई खतरा नहीं होता। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जिसमें बेबी की जो होती है वो डेथ हो जाए। वो भी अगर आप टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँचे, इन सब के सिचुएशन की वजह से ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर ली है जिसकी वजह से आपका बेबी कभी कभी आपकी बेबी को कुछ नहीं हो सकता। आपकी नॉर्मल नहीं हुई तो सिज़ेरियन हो जाएगी। आपको बस इतना सोचना है कि जो भी कुछ है, आप इतना पेन सह ही रहे हैं, 9 महीने से सहते आ रहे हैं। शादी के बाद इतना एडजस्टमेंट सहा, छोटे थे तो पीरियड्स का पेन सहा, बड़े होने के बाद एक घर सँभालना सीखा, इससे बातें सुनी, उससे बातें सुनी, इसके बाद 9 महीने पूरा अपने बेबी को अपने पास रख के पेट में रखा और उसका जो पेन होता है वो सहा आपने 9 महीने। तो अब जब डिलीवरी का टाइम आ गया है, तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हमारी डिलीवरी कैसे होगी? आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए और भगवान से हमेशा सिर्फ़ यही प्रेयर कीजिए कि जो भी सिचुएशन हो, बस हमारा जो बेबी है वो ठीक हो। वो हेल्दी हो, वो अच्छे से इस दुनिया में आ जाए और उसके आने के बाद आपकी डिलीवरी कैसे भी हुई हो, सी सेक्शन डिलीवरी हुई हो, नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, आपको याद ही नहीं रहेगा कि मेरी डिलीवरी कैसे हुई थी।
अपने बेबी में आप इतना खो जाएँगे, उसकी केयर करने में, उसको सुलाने में, जगाने में, दूध पिलाने में, उसके कपड़े चेंज करने में, हर चीज़ में आप इतना खो जाएँगे कि आपको आपको खुद ही नहीं एहसास होगा कि मेरी बॉडी में ये पेन हो रहा है, मेरे मेरे को आपको अपना ही ख़्याल नहीं रहेगा, अपने बेबी में इतना खो जाएँगे। और ये सब सोचना एक बेबी पे गलत इफ़ेक्ट डालता है। कहते हैं डिलीवरी के प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ज़्यादा सोचते हैं या रोते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, जिस सीधे इफ़ेक्ट आपके बेबी पे पड़ता है, जिसकी वज़ह से आपका बेबी जो होता है वो एक्टिव नहीं रहता है, मतलब सुस्त सा रहेगा, एक जगह बैठा रहेगा, शांत रहेगा, ज़्यादा रोएगा नहीं, ज़्यादा बदमाशी नहीं करेगा। तो ये सब जो बच्चे होते हैं, वो सब इसीलिए होते हैं क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी जो माँ होती है, वो हैप्पी नहीं रहती है, हमेशा उदास रहती है, जिसकी वज़ह से सीधा इफ़ेक्ट उनके बच्चे पे पड़ जाता है और वो जो बच्चा होता है, वो एक्टिव नहीं होता है। इन्हीं सब चीज़ों की वज़ह से आपके बेबी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और आज नया साल है, तो आज मैं एक मोटिवेशन आप लोगों को देने की कोशिश कर रही हूँ इस स्टोरी के साथ कि आप ये मत सोचिए कि आपकी जो डिलीवरी है वो सिज़ेरियन होने वाली है या फिर नॉर्मल होने वाली है। बस आप ये सोचिए कि आपका बेबी जो है वो हेल्दी हो जाए। और ये जो पोजीशन होती है ना, बहुत ज़्यादा कंडीशन होती है। 2-3 कंडीशन होती है सिज़ेरियन डिलीवरी की, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो एक ब्रीच पोजीशन होती है, एक ट्रांसफ़र पोजीशन होती है, एक सेफ्लिक पोजीशन होती है। सेफ्लिक पोजीशन तो सही पोजीशन होती है नॉर्मल डिलीवरी की, उसमें सर नीचे होता है बेबी का, पैर ऊपर होता है। और सेफ्लिक पोजीशन है तो डिलीवरी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। मेरी भी सेफ्लिक पोजीशन थी बेबी की। लेकिन जो गर्भनाल होती है उसने 3 लेयर ऑफ गर्भनाल अपने गले में फँसा ली थी, जिसकी वजह से उसकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं हो पाई। एक ब्रीच पोज़ीशन होती है, ब्रीच पोज़ीशन में बेबी उल्टा ही होता है बिल्कुल, पैर नीचे होता है, सर ऊपर होता है, जिसकी वजह से सर्विक्स का मुँह ही ओपन नहीं होता है, जिसकी वजह से डिलीवरी जो होती है वो सिज़ेरियन हो जाती है। तीसरी सिचुएशन में होता है कि बेबी इस तरीके से लेटा हुआ होता है, ट्रांसफ़र यानी कि इधर के साइड सर, इधर के साइड पैर, जिसकी वजह से भी सर्विक्स का मुँह ओपन नहीं होता है। अगर आप इन सब पोज़ीशन के साथ आप चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे तो खर्च होते ही हैं, लेकिन जो डॉक्टर आते हैं, वो बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर डिलीवरी के लिए, उन सब डॉक्टरों के बीच में जो होता है क्या करते हैं कि बेबी को पेट के अंदर ही हाथों के हेल्प से घुमा के नीचे के साइड लाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाए और डिलीवरी हो जाए। ये बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस में होता है और ऐसे करने में खतरा भी होता है, क्योंकि जो आपको पता होगा यूमनिटिक फ्लूइड होता है, उसके अंदर जो गर्भनाल होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो वो चारों तरफ होती है बेबी की तरफ फैली हुई, और बेबी के ऐसे घुमाने की वजह से क्या हो सकता है कि उसका गर्भनाल होता है वो बेबी के गले में फँस जाए और फँसने की वजह से उसका गला दब जाए, जिसकी वजह से बेबी की डेथ भी हो सकती है। तो ये जो होते हैं केसेस, वो बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस होते हैं कि ये ऐसा होगा कि बेबी को रोल करके, फ़िल्मों में देखा होगा आपने कि बेबी को घुमा के नीचे कर लेते हैं और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो ये सब फ़िल्मों में ही रहने दीजिए और अभी आप भी हमारी जो रियल लाइफ़ है उसमें जैसा डॉक्टर कह रहे हैं और वैसा कीजिए और इधर-उधर की बातें मत सोचिए, मेरी डिलीवरी ऐसे होने वाली है, वैसे होने वाली है। आप बस ये ध्यान दीजिए कि हमारा बेबी कैसा है, वो हेल्दी है कि नहीं, और इससे ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा और आप बार-बार नहीं कहेंगे कि मेरी सिज़ेरियन डिलीवरी होने वाली है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।